हेलो फ्रेंड, नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल परिवर्तन द एजुकेशनल हब में। फ्रेंड्स, लास्ट टॉपिक हम लोगों ने अपना कंप्लीट किया था माइक्रो टीचिंग। उसके आगे बढ़ाते हुए एक छोटा सा टॉपिक है जिसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं लगती है। आज का टॉपिक हमारा है ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग यानी अधिगम स्थानांतरण। इस टॉपिक को पढ़ने से पहले आप हमारे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर भी करते रहिएगा। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। देखिए क्या है आज का टॉपिक, ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग के बारे में। कहा यह जाता है जब कोई एक सीखा हुआ कार्य या कौशल किसी दूसरे काम को प्रभावित करता है, यानी आपने कोई एक कार्य कहीं सीखा है और उसी सीखे हुए कार्य को जब आप किसी दूसरी फील्ड में जब प्रयोग करते हो, या तो वो पॉजिटिव प्रयोग होता है या वो निगेटिव प्रयोग होता है, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, अधिगम स्थानांतरण कहते हैं। जैसे देखिए एग्जाम्पल में लिखा है, अगर कोई व्यक्ति आपका ट्रक चलाना जानता है तो उसे कार चलाने में किसी भी प्रकार की बाधा नहीं आती है। ऐसा क्यों है? क्योंकि उसे गियर शिफ्टिंग करना, क्लच छोड़ना, हर प्रकार का ज्ञान उसे आता है। इसीलिए उसे कार चलाने में किसी भी प्रकार की कठिनाई नहीं होगी। इसलिए कहा गया है कि अगर ट्रक चलाने वाला व्यक्ति कार चलाएगा तो उसे उसकी ट्रक की स्थिति में सीखा हुआ ज्ञान उसे कार के चलाने की स्थिति में बहुत ज़्यादा सहायता करेगा। इसी सहायता प्रदत्त कार्यों को ही हम लोग क्या कहते हैं, स्थानांतरण कहते हैं। अब आपको पता है कोई भी एक ज्ञान जब आप किसी दूसरी परिस्थिति में यूज करते हैं तो वो या तो शून्य रहेगा या धनात्मक रहेगा या आपका ऋणात्मक रहेगा। अब देखिए धनात्मक कैसे रहता है। धनात्मक के बारे में कहा गया है कि किसी भी प्रकार का आपका पूर्व ज्ञान, अनुभव अथवा प्रशिक्षण, यानी जो भी आपके पास नॉलेज है उसका प्रयोग जब आप किसी दूसरी फील्ड में करते हो, यानी आपने एक जगह कोई ज्ञान लिया है, जब उस ज्ञान का प्रयोग आप किसी दूसरी फील्ड में पॉजिटिव वे से करते हो। जैसे आपने अगर कंप्यूटर चलाना सीखा है और आपको बाय द चांस कोई ऐसी जॉब मिले जिस पे कंप्यूटर का ही नॉलेज पूछा गया था, तो एक स्थिति में सीखा हुआ ज्ञान, यानी मजे मजे में जो आपने कंप्यूटर चलाना सीखा था वो मजे मजे का ज्ञान आपको पैसे दे रहा है। तो ये कैसा आपका स्थानांतरण लर्निंग का हुआ? तो ये हुआ आपका पॉजिटिव स्थानांतरण। तो वही चीज़ लिखा है, पूर्व ज्ञान, अनुभव अथवा प्रशिक्षण की नई बातें। देखिए थ्योरी पे ज़्यादा मत जाइए, आप खुद अपनी चीज़ में इस थ्योरी को डेवलप कीजिए कि सीखा हुआ ज्ञान जब किसी दूसरी स्थिति में प्रयोग होता है, ठीक, तो इस प्रयोग को हम लोग कैसा कहते हैं, धनात्मक कहते हैं। जैसे हम लोगों ने हिंदी भाषा सीखी और हिंदी भाषा सीखने के बाद हम लोगों ने धीरे धीरे कौन सी भाषा से पढ़ना सीख लिया, संस्कृत। हिंदी से आप इतनी जल्दी इंग्लिश नहीं पढ़ सकते हो जितनी जल्दी आप हिंदी से संस्कृत पढ़ सकते हो। संस्कृत के शब्द, क्योंकि हिंदी जो भाषा आपकी टूट के आई है वो संस्कृत से ही आई है, इसीलिए हिंदी के अक्षरों को, जैसे का जो है वो संस्कृत में भी का रहेगा आपका और हिंदी में भी आपका का रहेगा। लेकिन इंग्लिश में का कभी सी हो जाता है और कभी इंग्लिश में के हो जाता है। लेकिन देखिए वहाँ डिफरेंस हो गया, लेकिन हिंदी और संस्कृत में का हमेशा का ही रहता है। तो हिंदी को जो आपने भाषा का ज्ञान लिया था वो ज्ञान आपका सहायता कर रहा है कहाँ, संस्कृत सीखने में। ये जो आपका एग्जाम्पल पहले वाले में लिखा था कि ट्रक चलाना वाला व्यक्ति कार चलाना सीख लेता है, तो ये भी एक प्रकार आपका धनात्मक स्थानांतरण है। जैसे हम लोगों ने देखा होगा कि हम लोगों को साइकिल सीखने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। पहले एक व्यक्ति पीछे से साइकिल पकड़ता है, फिर धीरे से वो छोड़ देता है, फिर धीरे धीरे हम लोग आधा पैडल मारते हैं, फिर पूरा पैडल मारते हैं, और ऐसे ऐसे करके डंडा कैंची करते करते एक दिन हम लोग गद्दी चलाना यानी साइकिल चलाना सीख जाते हैं। लेकिन क्या कभी मोटरसाइकिल सीखने में इतना टाइम लगा? आप लोग देखा होगा बैलेंसिंग हम लोगों की पहली बन गई थी। बस मोटरसाइकिल में जो एक चीज़ सीखनी थी वो थी क्लच छोड़ना और गियर डालना। वो चीज़ हम लोगों को बहुत जल्दी आ जाती है। उसका कारण क्या है? मेन होता है बैलेंसिंग। बैलेंसिंग करना हम लोगों ने साइकिल में सीख लिया था। तो आपका साइकिल का सीखा हुआ ज्ञान आपके बाइक की बैलेंसिंग में जो काम आ रहा है, इसी प्रकार का ज्ञान आपका क्या कहलाता है, पॉजिटिव ट्रांसफर यानी धनात्मक स्थानांतरण कहलाता है। अब आगे आप देखिए लिखा है ऋणात्मक स्थानांतरण यानी निगेटिव ट्रांसफर। ये कैसा होता है? अब देखिए बात में ही निगेटिव है, यानी एक जगह का सीखा हुआ ज्ञान जब दूसरी जगह की परिस्थिति में बाधा पहुंचाने लगे,
वही चीज़ देखिए लिखी है, जब एक स्थिति का ज्ञान दूसरी स्थिति में घातक बन जाए यानी बाधा बन जाए। कैसे? जैसे आप लोगों को पता है कि अपने यहाँ जो ड्राइवर की सीट होती है, ड्राइविंग सीट जो होती है वो दाएं हाथ पे होती है, ठीक। लेकिन जब आप विदेशों में देखेंगे, जैसे अमेरिका यूरोप कंट्रियों में देखेंगे, तो उनकी जो ड्राइवर सीट होती है वो आपकी बाएं तरफ होती है। तो आपको जो आइडिया आपके दाएं हाथ का है वो आपको वहाँ पे जाके अपने बाएं हाथ का आइडिया लगाना पड़ता है। जैसे हम लोग कह सकते हैं कि आपका जो हिंदी का ज्ञान है वो इंग्लिश में यूज़ नहीं आता है। जिसे जब अगर आप तेलुगु सीख रहे हो तो आपको मलयालम सीखने में दिक्कत आएगी। तो इस प्रकार का जो ज्ञान है, यानी एक स्थिति का ज्ञान जब दूसरी स्थिति में बाधा पहुंचाने लगे, तो इस प्रकार के स्थानांतरण को हम लोग अपना ऋणात्मक स्थानांतरण या निगेटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग कहते हैं। अब आगे देखते हैं, एक हमारा लिखा है शून्य स्थानांतरण यानी जीरो ट्रांसफर। आपको जैसे लग रहा होगा, देखिए क्या लिखा है, जब सीखने की प्रक्रिया में पूर्व अनुभव ना तो सहायक हो और ना बाधक हो, तो वहाँ पर शून्य स्थानांतरण होता है। यानी एक स्थिति का ज्ञान दूसरी स्थिति में ना तो प्रयोग हो और ना ही वो बाधक हो, ठीक। इस प्रकार के स्थानांतरण को हम लोग जीरो ट्रांसफर या जीरो स्थानांतरण कहते हैं। इसका एग्जाम्पल कैसे हो सकता है? अभी जैसे बताया ना मेरे को, जैसे आप हिंदी सीख रहे हो और इंग्लिश सीख रहे हो, तो वहाँ पे जो आपका ट्रांसफर है वो ऋणात्मक है, ठीक। लेकिन अगर आप हिंदी सीख रहे हो और इतिहास सीख रहे हो तो वहाँ पे आपका जो स्थानांतरण वो जीरो है, क्योंकि हिंदी में आपको अशोक नहीं मिलेंगे, ना आपको वो सब चीज़ें मिलेंगी देखने को, जबकि इतिहास में आपका बिल्कुल अलग कॉन्सेप्ट चलता है। यानी एक स्थिति का ज्ञान दूसरी स्थिति में आपके प्रयोग नहीं होता है। जैसे आपने अगर मोटरसाइकिल चलाना सीखा है तो आपको कार चलाने में वो किसी प्रकार का सहायता नहीं करेगा और ना ही किसी प्रकार का वो नुकसान करेगा। तो इस प्रकार के स्थानांतरण को हम लोग अपना शून्य स्थानांतरण कहते हैं। लास्ट में एक हमारा जो आता है जिसे हम लोग कहते हैं क्षैतिज स्थानांतरण। ये बहुत ईजी है, कोई रॉकेट साइंस नहीं इसमें। बस ऐसे समझिए कि जब एक स्थिति का ज्ञान उसी प्रकार की दूसरी स्थिति में जब आप प्रयोग करते हो, यानी जैसे समझिए आप गणित के विद्यार्थी हो और आपके पास विज्ञान भी है, तो गणित के विद्यार्थी आप होने के लिए आप लोगों ने जो जोड़ घटाना गुणा भाग है वो गणितीय संक्रियाएं सीखी ही होंगी। उन गणितीय संक्रियाओं का प्रयोग जब आप फिजिक्स या केमिस्ट्री यानी रसायन या भौतिकी के जब न्यूमेरिकल आते हैं तो उनमें आप उन्हीं गणितीय ज्ञान का प्रयोग करते हो। फॉर्मूला रहता है आपके फिजिक्स का, लेकिन गणितीय ज्ञान रहता है आपके गणित का। तो जो आपका गणित का ज्ञान था वो आपके विज्ञान की उसी स्थिति में प्रयोग हुआ है जब वो क्वेश्चन वाली स्थिति थी, कोई थ्योरी वाली स्थिति में नहीं प्रयोग हुआ है, क्वेश्चन लगाने वाली स्थिति में। एक तरीके से मैथमेटिकल पोर्शन में आपका यूज़ हुआ है। तो मैथमेटिकल पोर्शन एक सेम स्टेज हो गई ना, तो ये थोड़ा थोड़ा जो आपका है क्षैतिज स्थानांतरण, ये लगभग आपको धनात्मक स्थानांतरण में समझ में आ रहा होगा। लेकिन इतना अंतर रखिएगा, क्षैतिज स्थानांतरण मतलब है दोनों स्थितियां समान होंगी। है तो वो आपका फिजिक्स या केमिस्ट्री का सब्जेक्ट, लेकिन इस समय जो वहाँ पे क्वेश्चन आया है वो क्वेश्चन आपका मैथ का हो गया। मैंने बताया ना, फॉर्मूला आपका फिजिक्स का है लेकिन क्वेश्चन आपका मैथ का हो गया। तो मैथ जोड़ के लिए जोड़ ही होगा, गुणा के लिए गुणा होगा, भाग के लिए भाग ही होगा। तो वो जो सेम स्टेज है उसी सेम स्टेज में प्रयोग होने वाले ज्ञान को हम लोग अपना क्षैतिज स्थानांतरण करते हैं। जबकि धनात्मक स्थानांतरण में क्या था कि आपकी एक स्टेज आपकी दूसरी स्टेज से बिल्कुल अलग होगी। यानी आपका कार चलाना आपके ट्रक चलाने से बिल्कुल अलग होगा, आपका बाइक चलाना आपके साइकिल चलाने से बिल्कुल अलग होगा, ठीक। तो इसी स्थिति के प्रयोग को हम लोग क्या कहते हैं, अपना क्षैतिज स्थानांतरण कहते हैं। यहीं पे लिखा है गणित का ज्ञान विज्ञान में प्रयोग होना। यानी जब गणित का ज्ञान विज्ञान में आप प्रयोग करते हो तो इस प्रकार के स्थानांतरण को आप क्षैतिज स्थानांतरण कहते हो। तो ये पूरा आपका टॉपिक बेसिकली आपके डिपेंड था अधिगम स्थानांतरण यानी ट्रांसफर ऑफ लर्निंग से। तो ये इस टॉपिक से आपको एक प्रश्न देखने को मिल ही जाता है, तो इस टॉपिक को बिल्कुल आप नज़रअंदाज मत करिएगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना प्यार हमारे साथ ऐसे ही बनाए रखिएगा। थैंक यू।